नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनासिया की। दोपहर के 3 बज चुके हैं। हम हाजिर हैं नेशन 360 डिग्री के साथ, जहां हम आपको दिखाते हैं दिन की बड़ी खबरें पूरे विश्लेषण के साथ। उसके हर पहलू को आपके सामने रखते हैं ताकि आप खबर को अपने नजरिए से समझ सकें और खबर पर अपना व्यू तय कर सकें। तो नेशन 360 डिग्री में सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस में नए नेता की एंट्री की। पिछले कुछ सालों में कांग्रेस की साख और कद लगातार घटा है। 2014 के लोकसभा चुनावों के बाद कांग्रेस का जनाधार भी तेजी से कम हुआ है। कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर पार्टी के अंदर से सवाल भी उठे हैं। कई राज्यों में कांग्रेस हाशिए पर पहुंच गई है। इस उथल पुथल के बीच कांग्रेस आलाकमान लगातार कुछ बदलाव करने में जुटा हुआ है। पंजाब में पूरा नेतृत्व ही बदल डाला। अब इसी कड़ी में जेएनयू के पूर्व प्रेसिडेंट कन्हैया कुमार की कांग्रेस में एंट्री हो गई है। कन्हैया कुमार अपने बयानों को लेकर खूब विवादों में रहे हैं। वो सीपीआई छोड़कर कांग्रेस में आ रहे हैं। इस तरह गुजरात में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला है। निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी की भी एंट्री हो रही है। सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस की ये परिवर्तन पॉलिटिक्स कांग्रेस का बेड़ा पार कराएगी। क्या ये युवा चेहरे ही कांग्रेस को आगे ले जाएंगे या फिर उसे और ज्यादा रसातल में भेज देंगे? क्योंकि जहां बीजेपी एक तरफ राष्ट्रवाद की पॉलिटिक्स करती है, तो वहीं दूसरी तरफ कन्हैया कुमार, जिनके ऊपर टुकड़ा टुकड़ा गैंग में शामिल होने का आरोप बीजेपी लगाती रही है, उनकी कांग्रेस में एंट्री क्या वाकई में कांग्रेस के लिए एक अच्छा सबब साबित होगी कि नहीं? दरअसल कांग्रेस लगातार अपने घटते जनाधार से जूझ रही है। कई राज्यों में नेतृत्व का संकट है। इसके अलावा वरिष्ठ नेताओं और युवा नेताओं में तालमेल की कमी साफ दिखती है। यही वजह है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी रही कांग्रेस अब 20% के वोट बैंक के आसपास सिमट गई है। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें उससे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 206 सीट मिली थी। उस वक्त वोट परसेंट करीब 28% था। तब कांग्रेस सत्ता में थी। लेकिन 2004 में कांग्रेस ने महज 44 सीटें जीती, 44 सीटें जीती और करीब 19% वोट हासिल किया। मोदी सरकार आने के बाद कांग्रेस का ग्राफ और गिरा। 2019 में कांग्रेस ने 52 सीट हासिल की, लेकिन वोट परसेंट 19% के आसपास बना रहा। अगर राज्यों की बात करें तो कांग्रेस 6 राज्यों में सरकार में शामिल है। छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब में खुद के दम पर सरकार बनाई है, जबकि महाराष्ट्र, झारखंड और तमिलनाडु में गठबंधन की सरकार में शामिल है। देखा जाए तो 3 ही राज्य ऐसे हैं जिसमें कांग्रेस पूरे तरीके से सत्ता में अपने दम पर है, जिसमें छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इससे पहले बीजेपी का शासन था। कांग्रेस अपनी स्थिति सुधारना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी 2024 के लिए एक युवा और नई टीम तैयार करने में जुटे हैं। रणनीतिकार के तौर पर प्रशांत किशोर उन्हें सलाह दे रहे हैं और शायद इसी का असर है कि पंजाब में बदलाव हुआ है। अब बिहार के लिए कन्हैया कुमार और गुजरात के लिए जिग्नेश मेवानी को लाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये कि क्या राहुल गांधी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर कांग्रेस की नैया को वाकई में पार लगा पाएंगे? मांगे तो जामिया मांगे तो अलीगढ़ से तो कहने की डूबती कांग्रेस अब कन्हैया कुमार में सहारा तलाश रही है। करने की तो न करने की। ये वही कन्हैया कुमार हैं जिन पर जेएनयू में विवादित भाषण को लेकर मामला दर्ज हुआ था। मेट्रो में मांगू मेट्रो को लाल सलाम। ये वही कन्हैया कुमार हैं जो सीपीएम में शामिल हुए थे। बेगूसराय से चुनाव लड़े, लेकिन गिरिराज सिंह से 4 लाख से ज्यादा वोट से हार गए थे। कन्हैया कुमार जिंदाबाद। कांग्रेस को लगता है कन्हैया कुमार आने वाले वक्त में बड़े काम आ सकते हैं। कन्हैया कुमार जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। गरीब का मसीहा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। होनहार युवा नेता हैं और पूरे देश की नज़र है उन पे, उनके एक्टिविटीज़ पर। और अगर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हैं तो हम लोग स्वागत करेंगे। देश देश है और देश को जैसे ये चलाना चाहते हैं, इनको सीना ठोक के कहते हैं कि तुम्हारी ये गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। कन्हैया कुमार के अलावा गुजरात के बड़गांव से निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाड़ी भी कांग्रेस में आए हैं। गुजरात में दलित नेता के तौर पर पहचान है। अक्सर बीजेपी विरोधी तर्ज तर्रार भाषण के लिए जाने जाते हैं। अब कांग्रेस में आए हैं तो देखना है गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष हार्दिक पटेल के साथ मिलकर क्या कमाल कर पाते हैं। जिग्नेश पर दांव खेलने के पीछे कांग्रेस की मंशा गुजरात विधानसभा चुनाव जीतना है, जो अगले साल होना है।
कि जिग्नेश भाई हो, कन्हैया भाई, ये सब लोग, हम सब पुराने दोस्त थे, हम सब ने साथ मिलकर नौजवानों की आवाज उठाई है, किसानों की आवाज उठाई है। तो आने वाले दिनों में एक जगह रहकर पूरे देश के लिए एक मजबूती बने, पूरे देश के लिए एक मजबूती से आवाज बने, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अब की बार बेड़ा पार, अब की बार बेड़ा पार। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर कन्हैया कुमार के पोस्टर भी लगाए जा चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक कन्हैया और जिग्नेश को लेकर कांग्रेस युवाओं के बीच संदेश देना चाहती है कि वो युवा टैलेंट को बढ़ा रही है। कहा ऐसा भी जा रहा है कि राहुल गांधी अपनी टीम तैयार कर रहे हैं, जिसमें पर्दे के पीछे उनके साथ प्रशांत किशोर साथ दे रहे हैं। कुछ वक्त पहले प्रशांत किशोर ने मेवानी और कन्हैया की मुलाकात राहुल गांधी से कराई थी। ये उसी का नतीजा है जो कन्हैया और मेवानी कांग्रेस में आ गए। कन्हैया के कांग्रेस में शामिल होने पर भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने ट्वीट कर निशाना साधा है। सर्जिकल स्ट्राइक की बरसी पर कांग्रेस भारत तेरे टुकड़े होंगे की पहचान कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी को पार्टी में शामिल करेगी। ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। भारत को तोड़ने वाली ताकतों के साथ हाथ मिलाना अब कांग्रेस का उद्देश्य है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पंजाब में एक और ड्रामा अनफोल्ड हो रहा है। सिद्धू ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर रिजाइन कर दिया है। सिद्धू ने कहा है कि वो नेता ही क्या जो अपने कैरेक्टर से कॉम्प्रोमाइज कर ले। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है, द कोलैप्स ऑफ मैन्स कैरेक्टर स्टेम्स फ्रॉम द कॉम्प्रोमाइज कॉर्नर। तो वो नहीं चाहते हैं कि वो अपने चरित्र से समझौता करें, किसी भी तरह का कोई ऐसी बात को स्वीकार करके, कोई ऐसा फैसला स्वीकार करके जो उन्हें नागवार गुजरे। ये चिट्ठी उन्होंने लिखी है सोनिया गांधी को। अब सवाल ये है कि आपने कैप्टन साहब को ह्यूमिलेट कर दिया, नाराज कर दिया। यहां सिद्धू हैं कि सब कुछ मिलने के बाद भी खुश नहीं हो रहे हैं। चल क्या रहा है? हमारे साथ विशाल इस वक्त जुड़ चुके हैं। विशाल, क्या गुगली है गुरु की? अब क्या चाहते हैं? सब कुछ तो उनके हिसाब से हो गया। देखिए, बिल्कुल नवजोत सिंह सिद्धू जो है उनकी यही सबसे ज़्यादा मुश्किल है कि वो कभी भी खुश नहीं होते हैं। और शायद यही वजह है कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था तो सबसे पहले जो सीएम के तौर पर जो रेस में सबसे आगे थे वो सुनील जाखड़ थे। उनका नाम जो है कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू ने काटा। उसके बाद सुखजिंदर रंधावा का नाम चला, वो नवजोत सिंह सिद्धू ने काटा क्योंकि वो खुद सीएम बनना चाहते थे पंजाब के। लेकिन जब चरणजीत सिंह चन्नी का नाम आया तो उन्होंने कहीं ना कहीं सहमति दे दी। लेकिन अब दोबारा जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उसमें जो पोर्टफोलियो जो बांटे गए हैं उसमें कहीं ना कहीं नाराजगी जो है वो नवजोत सिंह सिद्धू की एक बार फिर देखने को मिली थी, क्योंकि वो सुखजिंदर रंधावा को होम डिपार्टमेंट जो है वो नहीं देना चाहते थे। बार बार वो विरोध कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद जो है सुखजिंदर रंधावा को जो है वो होम डिपार्टमेंट दिया गया है। तो कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू पिछले 4-5 दिन से नाराज चल रहे थे। जो कांग्रेस पार्टी कार्यालय है चंडीगढ़ में, वहां पर भी वो उपस्थित नहीं होते थे, सिर्फ अपने पटियाला वाले घर पर रहते थे। नाराजगी ज्यादा है, अब देखना होगा। और दूसरी तरफ जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो आज दिल्ली जा रहे हैं और जिस तरह से क्यास लगाए जा रहे हैं कि वो बीजेपी के बड़े नेताओं से मिलने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पंजाब में कांग्रेस जो है वो टूटती हुई नजर आ रही है। एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह है जो खेमा बनाए हुए हैं, दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू को खुश करने की पूरी कोशिश जो है कहीं ना कहीं पार्टी ने की थी, लेकिन अब उन्होंने जो है अपनी पद से जो है रिजाइन कर दिया। तो अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ पंजाब की राजनीति बदलती है। वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी और विनोद अग्निहोत्री जी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। विशाल, मैं आपके पास आऊंगी। एनके सिंह जी, मुझे याद है कि जब सिद्धू की हर बात मानी जा रही थी, जब सिद्धू के मन मुताबिक सब फैसले लिए जा रहे थे, तब भी एक ही बात हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सिद्धू जैसे टेम्परामेंट का शख्स, क्या उस पर वाकई में इतना भरोसा करना, उस पर इतना बैंक करना सही है कांग्रेस के लिए, आलाकमान के लिए? और नतीजा महीने भर भी क्या, हफ्ते भर में सामने है। आपकी नाज आपका बिल्कुल सही है सोचना। बुजुर्गों ने एक कहावत कही है कि चालाक दुश्मन से एक अनस्टेबल दोस्त ज्यादा खतरनाक होता है। आप सिद्धू को जब लाए ही थे अपने सिस्टम में, तभी समझ में आ गया था कि आपने हाराकिरी की है। उस व्यक्ति को जिसका कोई वजूद नहीं था पॉलिटिकल, आप उसको वहां पे लाते हैं जहां वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है, सत्ता में आने के लिए ब्लैकमेल, उसके बाद चीफ मिनिस्टर खुद बनेगा इसके लिए ब्लैकमेल। तो आपको समझ में उस समय नहीं आया कि सिद्धू का वजूद देख तो ले कि सिद्धू की वाकई पॉपुलैरिटी कितनी है। अरे टीवी में जोकर मतलब वो करना, मजाक करना, अंग्रेजी में और हिंदी में जुमले का पढ़ना, ये वही सिद्धू है ना जो सोनिया गांधी को भर भर के दिन रात गाली देता था। ये वही से आज करेक्टर की बात कर रहा है।
उसका कैरेक्टर रहता तो सोनिया गांधी को गाली देने के बाद उस पार्टी में आके सत्ता में चीफ मिनिस्टर बनना क्यों चाहता है? तो इसलिए सिद्धू का सिलेक्शन कांग्रेस की मैच्योरिटी झलकती है। एक चलिए साधना पार्टी जी, कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं और वो मन मुस्कुरा रही हैं। साधना जी, क्या हो रहा है ये कुछ? हम तो कन्हैया जी की एंट्री पर बात करने वाले थे, लेकिन यहाँ पर सिद्धू जी की गूगली आ गई, तो इसीलिए मुझे पहला सवाल इसी पर रखना होगा आपसे। क्या चल रहा है भाई? सब कुछ तो उनके मन का माना, अब क्यों आला कमान को इतनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन में डाल रहे हैं वो? देखिए, उन्होंने ये क्यों कदम उठाया ये तो वही बेहतर बता पाएंगे। मैं तो कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर यहाँ बैठी हूँ। पार्टी की तरफ से यही बात रखना चाहूंगी कि पहली बात तो ये, अभी महाशय की सुन रही थी मैं बातें, आपकी मैच्योरिटी बहुत झलकती है, आपकी भाषा बड़ी मर्यादित नहीं लगी मुझे। किसी व्यक्ति के लिए तू तड़ाक करके हमें नहीं बोलना चाहिए। दूसरी चीज मैं ये कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी में क्या चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी में क्या कम भेदभाव नजर आते हैं? चाहे वो नरोत्तम मिश्रा शिवराज सिंह चौहान के बीच देके गए हो, योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य के बीच हो, या राजस्थान के अंदर तो सरकार भी नहीं है तब भी इनकी सत्ता की खुरचन चाटने के लिए जो लड़ाई चलती रहती है वो दिखाई देती है। तो हमारी पार्टी में देखिए डेमोक्रेसी है साहब, लोकतांत्रिक प्रक्रिया चलती है। जो भी हर विचार के लोग पार्टी में होते हैं, किसी के विचार नहीं मिलते, मतभेद हो सकते हैं, वो मतभेद तो सिद्धू जी के तो विचार मिल ही नहीं रहे ना। सिद्धू जी तो ब्लैकमेल करते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं साधना जी। नहीं, अगर नहीं विचार मिल रहे सब कुछ सिद्धू जी की मर्जी से हुआ, सिद्धू जी के मन मुताबिक हुआ, और उसके बाद भी अगर उनके विचार नहीं मिल रहे हैं तो इसको तो क्या किस तरह की पॉलिटिक्स कहेंगे? कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में परिवार में सबको संयम रखना होता है ना। थोड़ा तुम मानो, थोड़ा हम माने, थोड़ा हम झुके, थोड़ा आप झुके, क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी होती है। यहाँ तो सिद्धू ऐसा लगता है कि देखो सब मेरी मानो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। आदरणीय पिनाश जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। देखिए, पार्टी में धैर्य रखना होता है। हमारी पार्टी में भी कई लोगों ने धैर्य नहीं रखा था, चले गए। अब किसी का विचार नहीं मिलता, वो भाजपा में चले गए। भाजपा कोई गंगा मैया हो गई क्या कि यहाँ से गए तब पापी थे, तब गालियां खाते थे, तब गलत करते थे, तब गलत कहा जाता था, मंचों से उनको भी कुछ कहा जाता था। लेकिन जैसे ही भाजपा में चले गए तो वो पाक साफ हो गए। नहीं, वो तो सिद्धू जी पे भी लागू होता है ना। कांग्रेस के लिए कितने अपशब्द गए थे, सोनिया गांधी के लिए, राहुल गांधी के लिए कैसे जुमले कसे थे, वो वीडियो खूब वायरल होता है। और जैसे ही वो कांग्रेस में आए तो सब कुछ पाक पवित्र हो गया। देखिए, ये तो सब पे लागू है। तो विनाश पुरुष बता दिया था मोदी जी को, उमा भारती जी ने तो। मैंने कहा ना कि सब पे लागू है, मैंने सब बोला। साधना जी, आप सुन नहीं रही है शायद, मैंने सब बोला। मुझे मैंने कहा ना कि राजनीति है, उसमें कोई भी बख्शता नहीं है किसी को भी। कल्याण सिंह जी ने, स्वर्गीय मैंने कहा ना कि सब, आपने सब शब्द सुना, सब में समाहित होते हैं सब। मैंने किसी एक के लिए नहीं कहा, लेकिन क्योंकि आप कांग्रेस की प्रवक्ता, सिद्धू ने नया ड्रामा अनफोल्ड कर दिया, इसलिए पूछ रहे। मोहित, आप कांग्रेस कवर करते हैं भाई, ये क्या हो गया? आला कमान के लिए कितना एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो गई कि आपने कैप्टन जैसे कद्दावर नेता को नाराज किया और सिद्धू के मन मुताबिक आपने सब कुछ किया, और नतीजा ये कि सिद्धू अब फिर नाराज हो गए। जवाब तो दे दूं पिनाश जी। बिल्कुल, मैं आपसे जवाब लेने आऊंगी। साधना जी, जरा मोहित कांग्रेस को बहुत बारीक से फॉलो करते हैं, उनसे समझूंगी। देखिए पिनाज, आपने बहुत महत्वपूर्ण ये सवाल किया है कि सिद्धू की वजह से आपने कैप्टन अमरिंदर सिंह को नाराज किया, और सिद्धू ने लगातार मुख्यमंत्री पद के से इस्तीफा देने के बाद कभी उन्होंने सोनिया गांधी पर अटैक सीधे तौर पर नहीं किया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सिद्धू को लेकर उन्होंने बयान दिया कि सिद्धू की वजह से पार्टी आलाकमान पार्टी को पंजाब के भीतर बर्बाद कर रही है। और देखिए, जो कैप्टन साहब ने बात कही थी वही बात जो है अब सबके सामने आ गई है। सीधे तौर पर जो सिद्धू ने चिट्ठी में अपनी बात लिखी है, कहा कि पंजाब के भविष्य के साथ वो समझौता नहीं कर सकते थे। यानी अब तक जो कुछ हो रहा था वो क्या हो रहा था, अब तक वो जो चाह रहे थे वो क्या चाह रहे थे। यानी कुल मिलाकर सिद्धू एक ही बात चाह रहे थे कि उनको सूबे का सीएम बनाया जाए। जब उनको सूबे का सीएम नहीं बनाया गया, उनके समर्थकों को मंत्री बनाया गया, उनके समर्थकों को बड़े बड़े पद दिए गए, उससे वो नाराज हो गए। उनको लगा कि अब मेरा भविष्य क्या होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है और सबसे बड़ी चूक यही है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी ये बात पहले क्यों नहीं समझ पाई। ये आखिर राहुल गांधी से लगातार जब फोन पे बात हो रही थी, राहुल गांधी से उनकी बैठकें हो रही थी, उस वक्त राहुल गांधी ये क्यों नहीं समझ पाए कि सिद्धू आगे क्या करने वाले हैं। लगातार पार्टी के जो G23 की बात जो कही जाती है, वो नेता, बड़े नेता लगातार ये बात करते हैं कि सिद्धू को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना सही नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर पार्टी विनोद जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे यही सवाल लेकर मैं उनके पास जाना चाहूंगी। विनोद जी, क्या सिद्धू के टेम्परामेंट को समझने में आलाकमान से गलती हो गई, चूक हो गई कि भाई ये शख्स जो हैं वो कब कैसे बिहेव करेंगे कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, और जिसका उदाहरण सामने है? देखिए, आला कमान से तो जो अनुभवहीनता हुई है वो तो हम सब जानते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इस बात को कहा और लगातार हम लोग उस पर बहस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरह से सिद्धू को भी एनके सिंह साहब ने भी कहा, जिस तरह सिद्धू को जो है इतना महत्व दिया गया और सामने आ गया। लेकिन मुझे लगता है इसमें ये कहानी दूसरी है। कहानी ये है कि सिद्धू साहब को अपना राजनीतिक भविष्य खतरे में दिखाई पड़ रहा है। चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद ये तय है
कि अगर कांग्रेस की सत्ता वापसी होती है तो दलित ही मुख्यमंत्री रहेगा, क्योंकि सिद्धू साहब को चांस नहीं है उसमें, और अगर कांग्रेस सत्ता से नहीं लौटती है तो मुख्यमंत्री बनते नहीं है आप। तो एक तरह से मुख्यमंत्री बनने का उनका सपना जो है वो टूट गया है। तो ये अब उस बात को समझ गए हैं, और ये बात कांग्रेस के अंदर भी बड़ी चर्चा में थी कि बड़े तरीके से सिद्धू साहब को निपटाया गया है, उनका इस्तेमाल किया गया है। तो कहीं ना कहीं सिद्धू साहब को महसूस हो गया है कि अब उनका जो राजनीतिक भविष्य जो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे वो कांग्रेस में तो संभव है, दिख नहीं रहा है। क्योंकि एक बार जब दलितों के नाम पर, दलित मुख्यमंत्री के नाम पर कांग्रेस पार्टी चुनाव में जाएगी और चुनाव लड़ेगी, और चुनाव में अगर जीत जाती है तो दलित को हटाना संभव नहीं है। तो ये सिद्धू साहब अच्छी तरह समझ गए हैं कि फिलहाल अभी कांग्रेस पार्टी में रहते हुए या कांग्रेस पार्टी के उसमें उनका मुख्यमंत्री पर सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे में अब या तो अपना विकल्प तलाशेंगे वो, या वो फिर हाईकमान में दबाव बनाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कांग्रेस पार्टी चन्नी को बदल के सिद्धू को बना दे, अगर ऐसा करती है तो फिर कांग्रेस पार्टी का भगवान ही मालिक है। चलिए, तो यहाँ पर कैच 22 सिचुएशन में सिद्धू फंसते हुए नजर आ रहे हैं। साधना जी के पास भी लौटूंगी, विशाल के पास भी लौटूंगी। विशाल के पास क्या कुछ फर्दर अपडेट आई है? नवीन कुमार जी भी साथ जुड़ गए हैं। नवीन जी, आप लोगों के लिए तो खुशी का मौका है कि मतलब कांग्रेस में ये ड्रामा पूरा पंजाब में चल रहा है, और इस बीच खबरें आ रही हैं कि कप्तान साहब कह रहे हैं कि कुछ करीबी दोस्तों से मिलेंगे, और उन दोस्तों के नाम बीजेपी के आला नेताओं के नाम से मिलते जुलते हैं। वैसे तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है ना जी, लेकिन क्या है कि कांग्रेस जिस प्रकार का नेतृत्वहीन इस समय संगठन नजर आता है, जो उनकी कोई सोच नहीं है, दिशा नहीं है, और वो केवल एक ऐसे सत्ता की भूख में इस तरह भाग रहे हैं कि वो देश राज्य किसी का भी बंटाधार करने को तैयार है। उन्होंने अपने पंजाब में एक कन्वर्टेड सिख को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी ताकत लगा दी, और वहां पर जिस प्रकार का ड्रामा किया उससे पंजाब के लोगों का कितना नुकसान हुआ है उसकी बात करूंगा ना। ये कांग्रेस, हमारे यहाँ भी सत्ता का परिवर्तन हुआ है, चाहे गुजरात में हुआ हो या किसी अन्य राज्य में हुआ हो, वहां पे जाते हुए मुख्यमंत्री आने वाले का अभिनंदन स्वागत करता है, सहयोग करता है, और किसी में कभी सुनने को नहीं आता कि इस प्रकार की बातें हुई। जब पंजाब के अंदर कांग्रेस ने सत्ता का परिवर्तन हस्तांतरण किया, दूसरे को दिया अपने नेता को, तो उसने क्या किया? उसने बताया कि सिद्धू राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है, उसको उन्होंने अध्यक्ष बनाया। उसके बाद उन्होंने जितनी बातें कही सब जानते हैं, उसको दोहराना नहीं चाहते। साधना जी, सवाल तो उठेंगे, विपक्ष सवाल उठाने का मौका नहीं छोड़ेगा, और जाहिर सी बात है देखिए कि सवाल उठने लाजमी भी हैं कि जिस शख्स के इर्द गिर्द पंजाब की पूरी राजनीति जो है अनफोल्ड हुई है, उस शख्स की मर्जी से ही सब कुछ होता गया, और उसके बाद वो शख्स पहले जब उनकी पसंद का मुख्यमंत्री नहीं था तो उन्होंने फोन बंद करके वो होटल से गायब हो गए, फिर जब उनकी पसंद का आया तो फिर उनके मूड स्विंग्स हो गए तो उन्होंने इस्तीफा रख दिया। आपके पास इन तमाम सवालों के जवाब देने में आऊंगी, लेकिन एक छोटी सी अपडेट विशाल से ले लेती हूँ। विशाल, कोई और अपडेट आई है? सिद्धू ने कोई और प्रतिक्रिया दी है? अपने ट्विटर हैंडल पे उन्होंने अपनी चिट्ठी जो इस्तीफा है वो शेयर कर दिया है। अभी ग्राउंड जीरो से आपके सूत्र क्या कह रहे हैं, आगे की क्या अपडेट है? और सुगबुगाहट तो ये भी तेज हो गई है कि आम आदमी पार्टी को अपने सीएम चेहरे की जो तलाश थी वो शायद पूरी हो सकती है। देखिए, सीएम चेहरा जो है आम आदमी पार्टी तो ढूंढ रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि पंजाब में ये भी चर्चा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पार्टी तोड़कर जो है दूसरी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब नवजोत सिंह सिद्धू आम आदमी पार्टी जा रहे हैं या फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह आम आदमी पार्टी जा रहे हैं, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से जो नवजोत सिंह सिद्धू सुपर सीएम बनने की कोशिश जो है कहीं ना कहीं पंजाब में कर रहे थे, वो अपना एजी एडवोकेट जनरल लगाना चाहते थे, डीजीपी अपना लगाना चाहते थे, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी ने उनकी एक नहीं चलने दी। और जिस तरह से पिछले दिनों हमने देखा था कि जब चरणजीत सिंह चन्नी जब सीएम बने थे तो नवजोत सिंह सिद्धू उनके साथ साथ रहे थे, तो लोगों में, आम लोगों में ये चर्चाएं शुरू हो गई थी सुपर सीएम तो नवजोत सिंह सिद्धू हैं। लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी ने बताया कि सुपर सीएम बोलने में नहीं है, लेकिन सीएम चरणजीत सिंह चन्नी है, और उन्होंने कर भी दिखाया। नवजोत सिंह सिद्धू को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया, उनके किसी भी अधिकारी को उन्होंने जो है वो पोजीशन नहीं दी है। इसी बात से नवजोत सिंह सिद्धू चिढ़ गए थे, और साथ में जो होम मिनिस्ट्री है सुखजिंदर रंधावा को मिलना जो है एक बड़ी बात थी, क्योंकि सबसे ज्यादा डर उन्हें कहीं ना कहीं सुनील जाखड़ और रंधावा से था कि आने वाले दिनों में 2022 के जब चुनाव होंगे तो दोबारा जो है नवजोत सिंह सिद्धू को सीएम चेहरा जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस प्रोजेक्ट करेगी। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू की जो पूरी की पूरी आशाएं थी वो बिल्कुल यहां पर खत्म होती नजर आ रही थी, क्योंकि मन माफिक जिस तरह से सुखजिंदर रंधावा जो डिपार्टमेंट चाहते थे वो उन्हें दे दिया गया। चरणजीत सिंह चन्नी एक अच्छा नाम, पंजाब में दलित भाईचारे से आते हैं, और
उन्होंने अपनी पैठ बनाना जो है कहीं ना कहीं एक हफ्ते के अंदर अंदर शुरू कर दिया। तो नवजोत सिंह सिद्धू को यह लग रहा था कि अब आने वाले दिनों में उनका भविष्य, जो सीएम की कुर्सी को कई सालों से वो ताक रहे थे, और कैप्टन अमरिंदर सिंह को कांग्रेस ने उन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह को बाहर का रास्ता दिखाया, तो नवजोत सिंह सिद्धू की ये आशाएं जो है कहीं ना कहीं धूमिल होती हुई नजर आ रही थी। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह आज दिल्ली गए हैं, उनका अगला कदम क्या होगा, नवजोत सिंह सिद्धू का अगला कदम क्या होगा, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। बिल्कुल, हमारे साथ साधना जी भी लगातार जुड़ी हुई हैं। साधना जी, जाहिर सी बात है, घर में इतनी कुछ हलचल होगी तो सवाल तो उठेंगे ही। विपक्ष भी सवाल उठाएगा, पत्रकार भी सवाल उठाएंगे, और पार्टी के कार्यकर्ता भी सवाल उठाएंगे, और जनता भी सवाल उठाएगी कि भाई चल क्या रहा है। जिस शख्स पर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ने इतना भरोसा किया कि अपने सिपहसालार को भी ह्यूमिलेट करने से, जैसे कि उन्होंने आरोप लगाया कैप्टन साहब ने कि उन्होंने गुरेज नहीं किया सिद्धू के आके, तो वो सिद्धू क्यों ऐसी हरकत कर बैठे, क्यों लिहाज नहीं किया पार्टी का, आलाकमान का? साधना जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? लगता है साधना जी कांग्रेस प्रवक्ता, उनसे हम संपर्क नहीं साध पा रहे हैं। इनके सिंह जी, मैं आपसे यही सवाल लेकर आपके पास आना चाहूंगी कि यहां पर कहीं ना कहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जो युवा नेतृत्व दिया जा रहा है उनको, उस पर एक बार फिर से सवाल उठ गए हैं कि भाई आपके डिसीजंस जो हैं वो बहुत ज्यादा फायदेमंद हो, ऐसा लगता नहीं है। ये डिबैकल देख लीजिए, और कन्हैया कुमार की एंट्री पर तो अभी सवाल उठाएगा ही विपक्ष, वो भी ऐसे टाइम पर जब चुनाव है। नहीं पिनाज, एक चीज है, ये दलित चीफ मिनिस्टर लाके एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया था, और मुझे लगता है उसी पे कंटिन्यू करें। अगर सिद्धू को एक झटके में इस इस्तीफे के बाद इमीडिएटली स्वीकार करे और इसको हमेशा के लिए इस कांटे को खत्म करे, और इस समय चुनाव चन्नी के नेतृत्व में लड़ा जाए। विरोध ने बिल्कुल सही कहा है कि दलित अगर चीफ मिनिस्टर के चुनाव नेतृत्व में चुनाव लगे, जो कि पहली बार आया है, तो आप समझ सकती हैं कि उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। इसलिए बहुत अच्छा मौका है। हाँ, एक गलती कांग्रेस ने की, ये एक बार वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अगर लेके और तब ये आगे बढ़ते तो ज्यादा अच्छा रहता। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद नियम ये है कि 6 महीने तक कोई और भी उसके बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आता है। तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हाउस में लेके और उसके बाद से फिर अगर ये बढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि कांग्रेस बहुत सही करेगी, और मुझे नहीं लगता है कि सिद्धू से 2 वोटों का भी फर्क पड़ेगा। सिद्धू का के लिए सही मौका है कि डिसिप्लिनरी एक्शन लेकर और सीधे निकाल दे, और सीधे निकालने के बाद ये कहे कि चन्नी ही हमारे नेता है और वही मैनेज करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को इसमें कोई नुकसान होगा, बल्कि चन्नी से गेन होगा, क्योंकि वहां पे जो दलित सिख है, आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो बड़ा किसान है, एवरेज किसान है, और वहां पे 3.6 हेक्टेयर पर वो है पर किसान जमीन है, जो कि बिहार के 9 गुना है। तो आप समझ सकती हैं कि वहां पे खेती होती है, और खेती में कैप्टन ने जो किया था उसका भी गेन मिलेगा, गन्ने का मूल्य बढ़ाया था। लिहाजा चन्नी को लाके कांग्रेस ने बहुत अच्छा स्टेप लिया था, लेकिन सिद्धू को अगर अभी गले लगाई रहती है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का भविष्य यही नहीं देश में भी खतरे में आ जाएगा, क्योंकि तब उसको समझ रही है कि पॉलिटिक्स की कैसे जा रही है, और खास करके नए नेतृत्व को, जो युवा नेतृत्व कांग्रेस में, उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि लोग कैसे लोगों के साथ हैंडल कैसे करना चाहिए। जी, विशाल ने एक अपडेट अभी हमसे साझा किया, जरा उनके पास लौटती हूं मैं। विशाल, आपका एक अपडेट आया हमारे पास जो ये कह रहा है कि चन्नी, जिन्हें लाइमलाइट में लाना, जिनका नाम प्रपोज करना, ये सारा काम जो है वो सिद्धू ने किया था। वही चन्नी समझ गए थे कि दलित सीएम को कुर्सी से उतारना आसान नहीं होगा, और अब वक्त आ गया है जब अपने गुरु को ही साइडलाइन कर दिया जाए। तो हो गई गुरु के साथ गुगली, और इसीलिए सिद्धू की बौखलाहट सामने आ रही है विशाल, क्योंकि ना तो उन्होंने उनके मन मुताबिक विभाग बांटे, ना उनकी बात सुन रहे थे चन्नी, उनको साइलेंट करने का काम कर दिया था। तो क्या ऐसे आदेश आलाकमान की तरफ से थे चन्नी को, या अपनी मर्जी से वो कर रहे थे? क्या आपके सूत्र कह रहे हैं ग्राउंड जीरो से? लगता है विशाल से भी बात नहीं हो पा रही है। मोहित, यहां पर सूत्र कह रहे हैं कि सिद्धू जो हैं वो नाराज चल रहे थे क्योंकि चन्नी उन्हें साइडलाइन कर रहे थे। चन्नी खुद ब खुद साइडलाइन कर रहे थे या आलाकमान के इशारे पर साइडलाइन कर रहे थे? क्योंकि मंत्रिमंडल में कुछ नाम ऐसे भी थे जो राहुल की पसंद थे।
देखिए, दरअसल ऐसी बात है कि सिद्धू सूबे का कप्तान तो थे ही, लेकिन वो मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे और चाह रहे थे कि पार्टी अलग-कमान उनको कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद जो है मुख्यमंत्री बनाए। लिहाजा ऐसा नहीं हुआ। जिस तरीके से समीकरण उन्होंने बिछाए थे, जिस तरीके की स्ट्रेटजी बनाई थी, वो स्ट्रेटजी पे वो जब फेल नजर आए तो सीधे तौर पे वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके लोगों को कैबिनेट में शामिल किया जाए, मनपसंद पोर्टफोलियोज बांटे जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। पिनाज, आपको याद होगा कि राहुल गांधी के आवास पर आधी रात को बैठक चली थी, चन्नी पहुंचे थे, हरीश रावत, अजय माकन उस बैठक में मौजूद थे और इस बात को लेकर स्ट्रेटजी बनाई गई कि क्या पोर्टफोलियोज देने हैं और किन किन लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करना। वहां पे सिद्धू को निराशा इस बात को लेकर हुई कि जब कैबिनेट विस्तार को लेकर दिल्ली में बैठक हो रही थी तो उनको क्यों नहीं बुलाया गया। उस वक्त से वो पार्टी के भीतर नाराज चल रहे थे, पहली बात। दूसरी बात आपको ये बता दें कि वो पार्टी के भीतर, संगठन के भीतर जिस तरीके से वो बदलाव चाह रहे थे वो तो कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे उनके लोग थे वो चाहते थे कि उनको दिल्ली में भी समायोजित किया जाए। लिहाजा पार्टी अलग-कमान ने उस बात को भी गंभीरता से नहीं लिया। उसके बाद से ही सिद्धू को ये लगने लगा था कि अब उनकी भूमिका आगे आने वाले दिनों में क्या और हो सकती है, उसको लेके वो ज़्यादा खुश नहीं थे। तो ऐसे में उन्होंने पार्टी अलग-कमान को, आपको ये भी खबर देते कि कल उन्होंने अपने आवास पर एक बड़ी बैठक की थी अपने लोगों के साथ और उस बैठक के बाद उन्होंने ट्वीट के माध्यम से सीधे सोनिया गांधी को इस्तीफा दे दिया। निश्चित तौर पर जिस तरीके से रवैया पार्टी अलग-कमान का अब तक सिद्धू को लेकर रहा है वो बहुत पॉजिटिव रहा, लेकिन जिस तरीके से उनकी बात पिछले हफ्ते मंत्रिमंडल विस्तार के बाद और मुख्यमंत्री बनने को लेकर जब उनकी नहीं चली, उसके बाद से वो नाराज चल रहे थे। लेकिन अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी जो उनकी चिट्ठी है, चिट्ठी में उन्होंने ये बात की है। विनोद जी हमारे साथ हैं, विनोद अग्निहोत्री जी भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। विशाल, आपको मेरी आवाज आ रही है? अरे जी विशाल, विनोद जी के पास जाऊं उससे पहले मैं ग्राउंड जीरो से आपसे अपडेट लेना चाहूंगी। खबरें आ रही हैं कि चन्नी जो हैं वो अपने गुरु के साथ गड़बड़ झाला करने लगे थे, उनको साइडलाइन करने लगे थे, विभागों के बंटवारे में सिद्धू की नहीं चलने दे रहे थे, सुपर सीएम नहीं बनने दे रहे थे। तो चन्नी को ये बात समझ में आ गई थी कि दलित सीएम को हटाना अब कांग्रेस के लिए पॉसिबल नहीं होगा अगर वो अच्छा करते हैं, तो इसलिए अपने मन मुताबिक उन्होंने कमांड ले ली थी, या फिर आला कमान के निर्देश थे कि सिद्धू को सीएम नहीं बनने देना है, सुपर सीएम? देखिए, जब नवजोत सिंह सिद्धू अध्यक्ष बने थे तो उन्हें ऐसे लग रहा था कि आने वाले दिनों में वो विधायकों को साथ लेकर जो है कहीं ना कहीं कैप्टन मोर्चे को वह कमजोर करेंगे, और वैसा ही हुआ। और उन्हें कैप्टन अमरिंदर सिंह को बाहर का रास्ता दिखाया, विधायकों को अपने तरफ मिलाया और 60 से ज़्यादा विधायकों ने कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह के विरुद्ध जो है जाकर जो है नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ हामी भरी और वही हामी जो है आला कमान तक पहुंची। उसके बाद जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया तो कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू अब चाहते थे कि वो सीएम बने, और उन्होंने साफ तौर पर जब जो ऑब्जर्वर थे कांग्रेस पार्टी के, जब वो चंडीगढ़ पहुंचे थे, जो प्रभारी थे हरीश रावत, जब वो चंडीगढ़ पहुंचे थे, एक निजी होटल में जब रात को मुलाकात उनकी हो रही थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं। और इसी के लिए उन्होंने पूरी रात भर करीब 2-2:30 बजे तक उनसे मुलाकात भी की और उसके बाद वो अड़ गए कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने उसमें हामी नहीं भरी और उसके बाद जो है सुनील जाखड़ भी उसमें रेस में थे, सुखजिंदर रंधावा उसमें रेस में थे। सुखजिंदर रंधावा का नाम जो है ऑलमोस्ट फाइनल। बिल्कुल, यहां से विशाल अब ये पूरी पॉलिटिक्स जो है वो बहुत ज्यादा दिलचस्प हो रही है। जाहिर सी बात है विपक्ष इस मुद्दे को ले जाएगी कि कांग्रेस के घर में सब कुछ ठीक नहीं है। कप्तान साहब नाराज थे, जिस शख्स के लिए कप्तान साहब को नाराज किया वो भी अपना नहीं निकला। सिद्धू यहां से क्या अलग राह थामते हैं? कप्तान साहब की दिल्ली मुलाकात को लेकर बहुत सारी अटकलें हैं, क्या वहां से कुछ अलग निकल कर आता है? क्या कांग्रेस में फूट होती है? और उसके बाद क्या दलित चेहरे के साथ चुनाव में उतरकर कांग्रेस इस डैमेज को कंट्रोल कर पाएगी? इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।